जब मोती सिंह जी की उम्र 55-60 साल के समथिंग जा रही थी, इनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो महलों में बैठे हुए राजा रानी, इनकी धर्म पत्नी थी जो जिसका नाम रूप कंवर था, दोनों विचार कर रहे हैं और इसी दुख के मारे रोने लग जाते हैं। तो देखिए सजनों, महारानी बड़ी समझदार थी। महारानी निवेदन करती है, महाराज अगर परमात्मा की ऐसी मर्जी है और हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं होनी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये परमात्मा पर डिपेंड करता है, कोई बात नहीं। आखिरी चल रही उम्र, भगवान के भजन करें और हमारी सदगति को प्राप्त करें। बच्चा ने बेटा किसी का न परिवार न रिश्तेदार है कोई के, से बेकार की बातें, रिश्ते झूठे हैं संसार के। भगवान के भजन करो और मुक्ति प्राप्त करो, सलाह देती है। और सज्जनों, कभी कभार ये पुरुष की जो तरिया होती है, ये भी गुरु का काम कर बैठती है। उसकी भावनाओं को समझने की आवश्यकता होती है। हमारे परिवार के लिए अगर माता बहन अच्छा सुझाव दे रही है, परिवार के भले की बात कर रही है, तो सहर्ष उस पति को इनकी भावना का आदर करना चाहिए, इनकी बात को स्वीकार करना चाहिए और ये परिवार के भले की जो बात कह रही है उसके ऊपर मनन करना चाहिए। बेटा जवान होने के बाद आपका बेटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बेटा जवान हो गया, जवान होने के बाद वो परिवार से संबंधित भले की बात करता है तो पिता को उस बालक को मित्र का दर्जा देना चाहिए, उसकी बात को स्वीकार करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और आज यही मोती सिंह जी के साथ हो रहा है। महारानी साहिबा रूप कंवर निवेदन कर रही है, महाराज आपके हमारे करने से कुछ नहीं होगा, आपके हमारे करने से पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। इलाज जितना करना था इस भारत वर्ष के अंदर इलाज ले चुके हैं, जितनी देवताओं की मन्नत मांगनी थी वो मांग चुके हैं, लेकिन परमात्मा की मर्जी नहीं है। फिर भी अभी एक उपाय बाकी है, इसलिए महाराज मेरे निवेदन को सुनो। मोती सिंह जी ने कहा, महारानी साहिबा क्या उपाय है, उसको भी जल्दी करेंगे। महारानी साहिबा ने कहा, महाराज सभी देवताओं की मन्नत मांग ली, इलाज ले लिया, लेकिन हमारे गुरु महाराज जो मठ में विराजते हैं तुलसापुर जी महाराज, कभी जाकर के गुरु जी से इस संबंध में निवेदन नहीं किया, तो हमें गुरु जी से भी निवेदन करना चाहिए। अरे मेरे भाइयों, गुरु सक्षम होता है, होना गुरु चाहिए। भगवान नहीं करे वो काम गुरु कर सकता है परमात्मा के भरोसे। और महारानी ने यही सोच के मोती सिंह जी को सलाह दी, महाराज गुरु महाराज के पास चलें और हमारी जो मन्नत है इसकी आशीष हम एक बार हमारे गुरु महाराज से भी मांग के देखते हैं। महाराज ने कहा, मैं कल रथपाल की तैयार करके कल चलते हैं। दिन उगा, रथपाल की तैयार हो गई, मंत्री संतरी आ गए और दरबार ने एक मंत्री को ऊपर भेजा कि महारानी साहब को नीचे बुला के लाओ। महारानी साहिबा को नीचे बुलाया जाता है और मोती सिंह जी निवेदन कर रहे हैं, महारानी साहिबा विराजे रथ के ऊपर, गुरु जी के दर्शन करने जाने। देखिए सजनों, महारानी ने मना कर दिया। बहुत गौर की बात आ रही है, थोड़ा समझने की आवश्यकता है। महारानी कहा, महाराज मैं गुरु महाराज के पास नहीं जाऊंगा। कहा, महारानी साहिबा कल तो आप ये बात का प्रस्ताव आपने ही रखा था गुरु जी के पास चलने के लिए, आज मना कर रही हो, क्या कारण है? महारानी साहिबा ने कहा, महाराज आप बड़े धर्मात्मा राजा हैं, नियति भी आपकी बहुत अच्छी है, आपके अंदर किसी प्रकार का कोई कपट नहीं है, लेकिन इस संसार के गुण अवगुण समझना, गुरु को कैसा दर्जा देना, पिता को कैसा दर्जा देना, पुत्र को कैसा दर्जा देना, इसको आप अभी समझ नहीं पाए। आपका जो तरीका है मेरे समझ में नहीं आ रहा। महारानी साहिबा निवेदन कर रही है, इट इज ए रॉन्ग प्रोसीजर यूअर्स,
आई डोंट लाइक एट दिस टाइम। तुम्हारा जो तरीका है मुझे पसंद नहीं है, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। महाराज ने कहा मारे साहिबा, कल तो आप खुद बोल रही थी कि गुरु जी के पास चलना है, आज मना कर रही हो, व्हाट इज रीजन? महारानी ने कहा कहां जा रहे हो आप? कि गुरु महाराज के पास। किस लिए? कि मन्नत मांगने। तो महाराज, जो किसी देवता के पास अगर कोई मन्नत मांगने जाता है तो वो भिखारी कहलाता है। महारानी साहिब ने कहा महाराज, आज अगर हम मन्नत मांगने जा रहे हैं, गुरु जी के पास जा रहे हैं, आशीष प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, तो आज हम भिखारी हैं, वो हमारी महात्मा है। आप साई चाट से जा रहे हो, रथपाल की आपकी तैयार हो गई, पोशाक आपने पहन रखी है, तलवार लगी हुई है, ढाल हाथ में है, पचरंग पाग आपके शीश के ऊपर है। मन्नत मिलती होगी तो भी नहीं मिलेगी। हम एक याचक के भाव से यहाँ से जावे और मन्नत मांगे तो हो सकता आगे की बात हमारे लिए सुखदायी रहे। मोती सिंह जी के समझ में आ गया, रथपाल की को रिटर्न कर दिया, दोनों पैदल हो गए। मोती सिंह जी ने मोचड़ी खोल दी, महाराज साहब ने जो पैर में जो भी जूते चप्पल जो भी थे वो खोल दिए, और दोनों देखो, दोनों महाराज और महारानी साहिबा जहां मठमेन के गुरु महाराज विराजते थे, अभी वहां जाने के लिए पयान करते हैं। महारानी साहिबा कह रही है, अजी मठ में चाला दो ही जना, अरे गुरु जी ने अरज सुना बान, बालक मांगा जोड़ा माई, यो अपनो वंश चलावा। राजा रानी पे जल चाले, अरे आया मठ छावनी नागाओं की, गुरु चरणों में गिर पड़े, आशीष मांगते मन्नत की। दोनों मठ से पैदल चल रहे हैं, राजा रानी चल के मठ छावनी में आ जाते हैं। मठ की छावनी बोलते थे उसको, जहां गुरुजी विराजते थे, तुलसापुरी जी। कभी दर्शन नहीं किए तो उस जिंदा समाधि के दर्शन करना। गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं मोती सिंह जी और महारानी साहिबा। जब दरवाजे पे गए तो महारानी साहिब ने कहा महाराज, मैं एक बात और बता रही हूं आपको। बोलो महारानी साहिबा, ये साधारण मन्नत नहीं है हमारी, जो बच्चा प्राप्ति की मन्नत एक गुरुजी से मांगने जा रहे हैं, ये आराम में नहीं मिलेगी। इसलिए गुरुजी मना करेंगे और आप हट जाना। आखिरी में ये बोलते ना कि अगर हमें पुत्र प्राप्ति की आशीष मिलती है तो हम आशीष को प्राप्त करके जिंदे महलों में जाएंगे, और अगर आशीष नहीं मिलती है तो हम दोनों पति पत्नी आपके चरणों में हमारे प्राणों को न्योछावर कर देंगे, लेकिन जिंदे महलों में नहीं जाएंगे। आप भी ये संकल्प करना। मरना तो है आगे पीछे, इससे तो बढ़िया है कि गुरु के चरणों में हमारी मौत हो जाए। अंदर जाते हैं मेरे भाइयों, गुरु जी को नमस्कार करते हैं, चरण धोते हैं, चरणामत लेते हैं, गुरु जी के चरणों में दोनों बैठ जाते हैं और नियोजन कर रहे हैं। देखो, मोती सिंह जी मना रहे हैं, गुरुदेव को निवेदन कर रहे हैं। जय हो। ये भरोसे थक चले जी सतगुरु बारी नाम। सतगुरु मारी नाम राजा को लगावे पार।
ना तो मारे खत्म कबीलो ना मारे परिवार बुरा सा ना मारे परिवार ना तो मारे कुटुंब कबीलो ना मारे परिवार बुरा सा ना मारे परिवार आप बिना मेरे कोई नहीं है आप बिना गुरु कोई नहीं है जग में तारणहार भरोसे थक चले जी सतगुरु मारी ना जय हो सतगुरु मारी नाम बुरा साधन गुरु मारी नाम सतगुरु मारी नाम बुरा साधन गुरु मारी नाम भरोसे भरोसे आपके चाले जी धन गुरु मारी नाम भरोसे आपके चाले हो सतगुरु मारी नाम सतगुरु मारी नाम दयालु धन गुरु मारी नाम धन गुरु मारी नाम दयालु सतगुरु मारी नाम भरोसे आपके चाले हो धन गुरु मारी नाम भरोसे आपके चाले हो सतगुरु मारी नाम भरोसे आपके चाले हो सतगुरु मारी नाम बोले सतगुरुदेव भगवान की राज कवार की